आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। जनपद अमरोहा से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। यूपी के जनपद अमरोहा से केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली चलो के आह्वान को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। दिल्ली की तरफ जाने वाले नेशनल हाईवे पर भारतीय किसान यूनियन के नेताओं और किसानों को पुलिस ने रोक लिया, जिसके बाद किसानों की पुलिस से बहस होती दिखाई दी। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों दिल्ली कूच करने का ऐलान होते ही कृषि कानूनों के विरोध में आवाज़ बुलंद करने के लिए प्रस्तावित आंदोलन की तैयारी कई दिनों से चल रही थी। गुरुवार को सुबह से ही किसानों ने दिल्ली कूच करने के लिए कदम बढ़ाए तो अमरोहा की पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गई। अमरोहा में नेशनल हाईवे पर थाना गजरोला पुलिस तैनात थी। अमरोहा और हापुड़ जिले के बॉर्डर पर भी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस ने वाहनों की चेकिंग भी शुरू कर दी। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और तमाम किसान नेशनल हाईवे से दिल्ली होकर दिल्ली के लिए जा रहे थे, जिसकी जानकारी पुलिस अधिकारियों को मिली तो हड़कंप का माहौल बन गया और किसानों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल समेत अधिकारी मौके पर पहुंच गए और किसानों को रोक दिया, जिसके बाद किसानों ने हाईवे पर ही धरना देकर बैठ गए। किसानों ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक केंद्र सरकार हमारी मांगों को पूर्णतया नहीं मानेगी। ब्यूरो रिपोर्ट अमरोहा। क्या नाम है आपका? चौधरी राधेश्याम, युवा जिला अध्यक्ष जनपद अमरोहा। अच्छा, आज जो आप दिल्ली जा रहे थे, आपको यहाँ रास्ते में रोक लिया गया है, क्या मामला है ये? हमारे केंद्र सरकार द्वारा किसान के प्रति 3 ऐसे काले कानून सरकार लेकर आई है जिसमें हमारा किसान खत्म होने के कगार पर है। और जो 3 काले कानून सरकार लाई है, 3 अध्यादेश हैं, हम ये जब तक वापस नहीं होंगे जब तक हम ये आंदोलन जारी रहेगा। चाहे आज हमें गजरोला में रोक दिया, धनौरा से चल गए, और जब भी हमें मौका मिलेगा यहाँ से हम निकलेंगे और दिल्ली जाएंगे। और जब तक ये आंदोलन हमारी ये मांगे पूरी नहीं करेगा, केंद्र सरकार 3 अध्यादेशों को वापस नहीं लेगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो अब यहाँ आपको रोका गया, अब आगे क्या करेंगे? अब आगे ये करेंगे, हम बैठ कर अपनी मीटिंग करेंगे। पीछे से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, जैसा भी दिशा निर्देश मिलेगा जब तक मिलेगा यहीं बैठे रहेंगे। पुलिस आपको जाने क्यों नहीं दे रही? पता नहीं, ये तो इन्हें क्या दिक्कत हो रही है हमारे किसान के जाने से, ये तो इन्हें पता होगी क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। इन्होंने पहले हमें धनौरा रोका, उसके बाद बछराव रोका और अब यहाँ गजरोला आकर बिल्कुल रोक दिया गया। तो दिल्ली में आपका कोई बड़ा धरना है? हाँ, दिल्ली में बहुत बड़ा धरना है। 62 संगठनों का एक जगह धरना चल रहा है दिल्ली में, जिसमें से भारतीय किसान यूनियन असली या जनपद अमरोहा से कूच कर रही थी, जिसे यहाँ गजरोला आज व्यायाम फैक्ट्री पर रोक दिया गया है। और हमें जैसे ही मौका यहाँ से मिलेगा हम यहाँ से तुरंत निकलेंगे और हम घर तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये 3 काले कानून सरकार वापस नहीं देगी। थैंक यू। जो आपको पुलिस ने रोका, क्या मामला है ये? जी, मामला तो आप लोगों को भी जानकारी होगी कि आप भी किसान के बेटे होंगे। ये सरकार ने, केंद्र सरकार ने किसान की ज़मीन हड़पने के लिए जो 3 काले कानून बनाए हैं जी, उन्हें ये लागू तो इन्होंने कर दिए, पर जनता का रुख देख रहे हैं। ये जनता का रुख देख रहे हैं कि जनता इसे स्वीकार करेगी या नहीं करने की। अरे जब जनता, किसान की एक रोजी रोटी का सवाल है ज़मीन का, जब ज़मीन ही छिन जाएगी तो फिर ये कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कहाँ जाएंगे? इनकी समझ में नहीं आ रही। अगर इन्हें ये कुछ करना भी था कि ज़मीन के मामले में, किसान प्रतिनिधियों से वार्ता करते कि भाई हम इन्हें लागू करें ना करें, इनमें क्या त्रुटि है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। इन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। तो भाई जब हम बनाना जाने आए, किसान 70-75% है, जब बनाना जानते हैं तो बिगाड़ना भी जाना है। ये आज नहीं ख़त्म हो रहा आंदोलन, ये तो चाहे 6 महीने चला, ये तो चलता रहेगा जब तक दिल्ली सरकार इन 3 काले कानूनों को वापस नहीं लेने की, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ये ज़मीन हड़पने की नीति बनाई है। तो आप कहाँ जा रहे थे आज? आप आज दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा, फिर अब रास्ते में क्या हुआ आपके साथ में? ये रोक रहे हैं। कहाँ रोका आपको? यहाँ गजरोला में रोका है। पुल से पार रोक लिया इन्होंने। क्यों नहीं जाने दे रहे? क्या ये कह रहे हैं कि भाई हमें आदेश है। तो मगर भाई हमारा भी जो आदेश है, हमें जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हैं उनका आदेश है कि दिल्ली जरूर आना है। ये आज रोक देंगे, हमें कल को रोक लेंगे। हमें तो बहुत रास्ते याद हैं, चक रोडों को निकल जाएंगे, कच्चे रास्तों को पैदल निकल जाएंगे। ये क्या रोक कर करेंगे? तो हम टकराव तो चाहते नहीं। हमने कह दिया थोड़े रहें, पर हम शरारती तत्व भी इसमें नहीं घुसन देने के।
जो इसमें बिगाड़ करने की योजना बनाते हैं उन्हें नहीं बिल्कुल घुसन देने के। जी जी। हमारे 4 आदमी चारों तरफ निगरानी पे हैं, किसी ने दारू तो नहीं पी रखी, कोई राजनीतिक आदमी तो नहीं घुसा इस आंदोलन को फेल करने के लिए। तो आंदोलन को ये कितनी भी ताकत लगाए लें सरकारें, आंदोलन फेल नहीं होता। अरे 700 साल मुगलों ने राज करा, 200 साल अंग्रेजों ने राज करा, जनता जब भड़कती है फिर किसी से नहीं रुकती। मुगल भी चले गए, अंग्रेज भी चले गए, तो इन्हें भी जाना पड़ेगा, ये घमंड में आ गए। तो अब आपको यहाँ रोक लिया गया है, तो अब आप ऐसे में क्या करेंगे आगे? ऐसे में अपना यहाँ बैठ के अपनी योजना बनाएंगे, यहाँ बैठेंगे, धरना चालू करेंगे यहाँ। अच्छा। हाँ, यहाँ से ही अपनी योजना बना के इनके रोकने से रुकेंगे क्या? हम टकराव नहीं चाहते, क्योंकि पुलिस विभाग में सब किसानों के ही बैठे हैं। अब हम इनसे क्यों झगड़ा करेंगे? झगड़ा इन्हें तो आदेश का पालन करना है, ये हमारे सब भाई बंधु हैं, तो इनसे हम टकराव नहीं करने के, बिल्कुल भी किसी कीमत पर नहीं करने के। ठीक। और जो है और रुकने के भी नहीं। सही है। पैदल मार्च करेंगे, इधर उधर को निकलेंगे, ये टोपी से पहचान कर ले, मैं अपनी टोपी उतार के तैमन धोती बांध के निकलेंगे, बिल्कुल जो है नंगे पैर निकलेंगे। ये कैसे रोक लेंगे हमें? नहीं रुकने के। तो सरकार को सुधारनी चाहिए कि अरे इन्होंने अडानी को दे दी रेल, अंबानी को दे दिया तेल 50% पे, और बिजली कर दी, बिजली प्राइवेट में कर दी। अरे सरकार काहे की रहेगी जब इन्होंने सब प्राइवेट में कर दिया? मैंने अखबार में पढ़ा अडानी की 227% आमदनी जब से मोदी जी आए हैं, 227% आमदनी बढ़ गई। अरे जब अडानी की बढ़ा रहे हो तो किसान की कितनी बढ़ाई, ये भी तो हमें हिसाब लेंगे अब इनसे, ऐसे नहीं चूकने के। बाप बेटे का भी हिसाब होगा, अब हिसाब लेंगे इनसे। जनता जनार्दन है। वीपी सिंह जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री रहे हैं भाई जी, मैंने उनका अखबार में अमर उजाले में पढ़ा कि जनता द्वारा प्रस्ताव पारित ही, चाहे वो सड़क पे कर ले, विधानसभा में कर ले, लोकसभा में कर ले, जनता द्वारा प्रस्ताव पारित ही कानून कहलाता है। ये मैं नहीं कह रहा, वीपी सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हैं उनकी ये परिभाषा है कानून। तो अब आप यहाँ धरने पे बैठेंगे? हाँ जी, धरने पे बैठेंगे। धन्यवाद। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी आदेश करेंगे उसका पालन करेंगे और रुकने के नहीं इनसे। ठीक है। ये बिल्कुल हमारा जो है घर से चले हैं कह बाल बच्चों से पूरा इंतजाम है हमारा, खाने पीने का, रिजाई बिछौने सब गाड़ियों में। सही है, धन्यवाद। ये नहीं रुकने के। आप देख रहे हैं आईना, सच का सच तो यही है।